दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान कला साहित्य। ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? ये बूंदी जिले में वर्णित है। प्रसिद्ध ग्रंथ एनलेंस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? ये पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। वीर ससाई के रचनाकार कौन है? ये सूर्यमल मिश्रण है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ये वीर विनोद जग्गा कीड़ा ये असंगत है। वीर विनोद कवि राज श्यामल दास दधीवाड़िया है। प्रसिद्ध ग्रंथ कवि प्रिया के रचयिता कौन है? ये केशव दास है। निम्न में से सूर्यमल मिश्रण की आरंभिक रचनाएं हैं। ये रामर जाट है। इस रचना के वक्त उनकी आयु 10 वर्ष थी। कवि सूर्यमल मिश्रण की जन्मस्थली क्या है? ये बूंदी जिले में हुई थी। निम्न में से कौन सा युग्म असुलेमित है? ये तहरंग ये कविराज मुरारी दास नहीं थे। तहरंग के रचयिता महाराव राजा बुद्ध सिंह थे। दुर्सा आडा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? ये वेली किशन रुक्मणी री इसको कहा है। ये पृथ्वीराज द्वारा रचित इस ग्रंथ को दुर्सा आडा ने पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा है। पिंगल शिरोमणि के रचयिता है। ये कवि कुशललाभ है। ये चर्चित जैन कवि है। माधवपाल चौपाई और ढोला मारणी री चौपाई इनकी अन्य प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। लिविंग स्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन है। राजस्थानी साहित्य में प्रगतिशील काव्य धारा के प्रथम कवि माने जाते हैं। ये शंकरदास समोर माने जाते हैं। ये ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आग उगलने वाले आधुनिक काल के कवियों के शंकरदास समोर अग्रणी थे। 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखन का प्रारंभ किससे माना जाता है? ये सूर्यमल मिश्रण से माना जाता है। निम्न में से कौन सी रचना शंकरदास सामोर द्वारा रचित है? ये सूक्ति सुजस भागीरथी महिला बख्तरो बायरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उक्त सभी ये सारी रचयिता है। ऐतिहासिक ग्रंथ वीर विनोद के रचयिता कवि श्यामल दास दधीवड़िया जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की थी किस शासक के आश्रित कवि थे? यह महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे। ये 4 खंडों में विभाजित वीर विनोद नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना हेतु उन्होंने यह उपाधि प्रदान की गई। डॉक्टर S.P. टेसरी टोरी का जन्म कहाँ हुआ था? ये इटली में हुआ था। निम्न में से कौन सी रचना कवि रामनाथ कवियों द्वारा रचित है? ये पाबूरा सोरठा द्रौपदी विनय करुण बेहतरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उक्त सभी ये सबकी रचना की है।
कि हर प्रकाश निम्न में से किस इतिहासकार की सर्वश्रेष्ठ कृति है? यह राम बख्तावर की कृति है। यह राम बख्तावर उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह के दरबारी कवि थे। निम्न में से असुलेमित युग में कौन सा है? ये मोर सिंह महियारिया। ये असुलेमित है। चौरी के रचनाकार मेघराज मुकुल है, मोर सिंह महियारिया नहीं है। राजस्थान की प्रसिद्ध कृति सेनानी के रचयिता कौन है? ये मेघराज मुकुल है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट कब बने? ये 1817 ईस्वी में बने थे। निम्न में से किस इतिहासकार ने सन 1955 में चौपासनी जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की? यह डॉक्टर नारायण सिंह भाटी ने की थी। मनोहर शर्मा कृत रोहिड़ा का फूल साहित्य की किस विधा में रचित है? ये निबंध में रचित है। ये नैणसी साको मनोहर वर्मा द्वारा रचित नाटक है। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि मणि मधुकर का जन्म कहाँ हुआ? ये चूरू जिले में हुआ था। ये कालो घोड़ो, नरकवाड़ो, सोजती गेट, पग फेरो आदि इनकी चर्चित कविताएं हैं। प्रसिद्ध डिंगल कोश समीर नाम माला किस कवि के प्रसिद्ध रचनाकार है? ये हमीरदान रत्नू है। हमीरदार रत्नू शाखा के चारण थे। कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में कितने दोहे संग्रहित है? ये 713 दोहे संग्रहित हैं। हर अकेली नाटक के रचयिता कौन थे? ये विग्रहराज चतुर्थ थे। डाम्फी और सुंटो किस कवि की प्राकृतिक चित्रण पर आधारित काव्य रचनाएं हैं? ये उदयवीर शर्मा की रचनाएं हैं। ये डाम्फी में शरद ऋतु का और सुंटो में वर्षा ऋतु का मार्मिक चित्रण है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि डाम्फी में शरद ऋतु का किसने किया था? ये उदयवीर शर्मा ने किया था। सुंटो में वर्षा ऋतु का मार्मिक चित्रण ये किसने किया था? ये उदयवीर शर्मा ने किया था। ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं एग्जाम के अंदर। कवि तेज सिंह जोधा ने अपने काव्य यात्रा किस कृति से प्रारंभ की? ये ओलूरी ओला में की थी। बोल बारमली के रचयिता कौन है? ये सत्य प्रकाश जोशी है। बोल बारमली एक कविता है। अब प्रश्न पूछा जाता है सत्य प्रकाश जोशी ने कौन सी कविता लिखी थी? ये बोल बारमली कविता लिखी थी। ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। बरस सारा डिंगोरा डूंगर लोंगिया के रचयिता कौन है? यह नारायण सिंह भाटी है। साहित्यकार नंद भारद्वाज की किस कृति को सन 2004 में केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया है? ये समही खुलतो मार्ग से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2013 के 23वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार है।
ये चंद्र प्रकाश देवल है। ये पुरस्कार उन्होंने उनकी राजस्थानी भाषा की कृति हिरना मौन साध वनचारणा के लिए दिया गया था। निम्न में से कौन सी राजस्थानी रवना अंग्रेजी कवि टेनिस की लंबी कविता इनक गार्डन पर आधारित है? ये एक बीननी दो बीननी पे आधारित है। भारत के प्राचीन राजवंश व राजा भोज कृतियों के रचनाकार है। ये विश्वेश्वर नाथ रेहू पे आधारित रचनाकार है। लोक कथाओं पर आधारित मारो बादलो व तीडो राव नामक उपन्यास के रचयिता है। ये विजयदान देता है। ये वर्ष 2012 में देता को प्रथम राजस्थान रत्न से नवाजा गया था। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि वर्ष 2012 में देता को कौन सा रत्न नवाजा गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान रत्न द्वारा नवाजा गया था। ऐसा प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं के अंदर, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम बताते हैं, उनको ध्यान से सुना करो। उडीक पुराण के लेखक कौन है? ये चंद्र प्रकाश देवल है। ये उडीक पुराण के लिए उन्होंने वर्ष 2004 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। गीत गोविंद की रसिक प्रिया नामक टीका किसके द्वारा रचित कृति है? यह राणा कुंभा द्वारा रचित कृति। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये अग्निकुंड से हुई है। अब प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किस वंश से हुई है पृथ्वीराज रासो के अनुसार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अग्निकुंड से हुई है। पंडित जाबरमल शर्मा ने निम्न में से किस पत्र का संपादन किया? ये भारत का किया था, ज्ञानोदय का किया था, कोलकाता समाचार का भी किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, इन्हीं सभी का किया था। ये जयपुर के खेतड़ी में जन्मे पंडित जाबरमल शर्मा पत्रकारिता को समर्पित एक मेधावी व्यक्तित्व थे। इन्होंने राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह व पत्रकारिता के अग्रदूत कहा जाता है। आपको पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कैलाश पीवीसी मैथ्स। अब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।